अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा साउथ जोन मुंबई के ज़ेरे एहतिमाम यहाँ डॉकिया रोड की दरगाह मस्जिद में हफ्तावारी दीनी नशिस्त का इंतज़ाम एहतिमाम होता रहा है, जिसमें अभी दरसे जाल हक जारी है। और इस दर्स जाल हक में इससे कबल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर काफ़ी व शाफ़ी और बड़ा बैयन वाज़ेह तौर पर सबूत और दलाइल और बराहीन से मुज़य्यन बहुत सी बातें ज़िक्र की गई। और अभी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर व नाजिर के सबूत में भी कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, अक़वाल अइम्मा, उलमा, फ़ुक़हा और इसके अलावा दलाइल अक़लिया के ज़रिए से भी हाजिर व नाजिर का सबूत पेश किया गया। दूसरा बाब हाजिर व नाजिर के मसले में हाजिर व नाजिर पर एतराज़ात के बयान में है, यानी जो लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर नहीं मानते हैं और इसके सबूत में वो दलील पेश करते हैं, एतराज़ात करते हैं, तो उनके एतराज़ात और उसके जवाब इंशाअल्लाह आज से बयान होंगे। पहला एतराज़ ये जिक्र किया जाता है कि हर जगह हाजिर व नाजिर होना ये खुदा की सिफत है। अला कुल्लि शैइन शहीद या बिकुल्लि शैइन मुहीत, कि अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्लि शैइन शहीद। तो एतराज़ करने वाले मोतरज़ीन ये कहते हैं कि यहाँ पर मुराद यही है कि हर जगह हर चीज़ पर हाजिर है, या अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये तमाम चीज़ों को मुहीत है, घेरे हुए है। अल्लाह की ज़ात ये सब चीज़ों को घेरे हुए है। तो ये कहते हैं कि हाजिर व नाजिर होना यानी हर चीज़ को घेरे हुए है, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ में हाजिर है, मौजूद है। तो इस वजह से हाजिर व नाजिर होना ये अल्लाह की सिफत है, लिहाजा गैर में ये सिफत मानना ये शिर्क फी सिफत है, यानी अल्लाह की सिफत में किसी को शरीक ठहराना हुआ और ये शिर्क है। ये एतराज़ करने वाले एतराज़ करते। जवाबन फरमाते हैं कि हर जगह हाजिर व नाजिर होना ये आप कहते हो कि खुदा की सिफत है, हम ये कहते हैं कि खुदा की सिफत हरगिज़ नहीं है। हर जगह हाजिर व नाजिर होना ये खुदा की सिफत नहीं है। आम तौर पे आवाम ये कहती है
कि अल्लाह को हाजिर व नाजिर मानकर ये कहो, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर जगह हाजिर व नाजिर मानना ये दुरुस्त नहीं है। खुदा की सिफत ये हरगिज नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुदाए पाक ये जगह और मकान से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है, मकान से पाक है। और हाजिर किसको कहा जाता है? जो जिस्म वाला हो, कहीं हाजिर हो मौजूद, यानी वहां पर हाजिर आए, जिस्म वाली कोई चीज हो, उसके लिए हाजिर होना कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, जगह से पाक है, मकान से पाक है। कुतुबे अकायद यानी अकायद अकीदे से मुताल्लिक जो किताबें हैं, इसमें यह कायदा जिक्र है कि ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यश्तमिलु अलैहि मकान, कि खुदा पर ना जमाना गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला पर जमाना नहीं गुजरता। जैसे कि हम और आप हैं तो हमारे ऊपर जमाना गुजरता है। जमाना गुजरने का मतलब ये है 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, हम 3 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, ये उम्र हो रही है। तो ये उम्र जो हो रही है किस वजह से? कि हमारे ऊपर जमाना गुजर रहा है। तो इस वजह से ये हमारी उम्र हम गिनते हैं कि इतने साल हुए, उतने साल हुए, या किसी भी चीज पर। तो जो मखलूक होती है उस पर जमाना गुजरता है, जो जिस्म वाली चीज होती है उस पर जमाना गुजरता है, खुदा पर जमाना नहीं गुजरता। ला यजरी अलैहि ज़मान वला यश्तमिलु अलैहि मकान। और ना ही अल्लाह तबारक व तआला ये किसी मकान पर शामिल है, मकान को शामिल है, जगह को शामिल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है। फरमाते हैं क्योंकि जमाना ये सफली अजसाम पर जमीन में रहकर गुजरता है। जमाना जो गुजरता है ना, तो वो जो जमीन में रहने वाले ये अजसाम है, इनको सफली अजसाम कहा जाता है, यानी नीचे है, आसमान पर नहीं है, बल्कि जमीन पर रहने वाले जो अजसाम हैं, तो इन पर जमीन में रहकर जमाना गुजरता है। ये भी याद रखिएगा, जमीन में रहकर जमाना गुजरता है। अगर जमीन में नहीं बल्कि आसमान में तो जमाना नहीं गुजरेगा, ये भी याद रखिएगा कायदा। तो उम्र उसी की होती है जो जमीन पे रहकर जिन पर जमाना गुजरता है, तो उन्हीं की उम्र होती है। चांद, सूरज, तारे, हूरो गिल्मा जो जन्नत में है, और फरिश्ते, बल्कि आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेराज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जमाने से अलहदा है। जमाना इन पर नहीं गुजरता, ये जमाने से अलग हैं, अलहदा हैं। जमाना किन पर गुजरता है? फरमाते हैं ये अकायद, कुतुबे अकायद में, अकीदे की किताबों में ये जिक्र है कि जमाना ये सफली अजसाम पर, यानी ये जो जिस्म है, जो जमीन पर हमारा जिस्म है या किसी भी चीज का जिस्म है, यानी जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इन पर जमाना गुजरता है। और किस वक्त गुजरता है? जमीन पे रहकर गुजरता है, जमीन पे रहकर, और इन्हीं की उम्र होती है। अगर जमीन पे नहीं है तो उनकी उम्र भी नहीं, उनकी उम्र भी नहीं देखी जाएगी। चांद, सूरज, तारे, हुरो गिल्मा, फरिश्ते, बल्कि आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जमाना से अलहदा है। और न कोई जगह खुदा को घेरे, खुदा ताला हाजिर है मगर बगैर जगह के, यानी अल्लाह तबारक व तआला को कोई चीज घेर नहीं सकती, कोई जगह घेर नहीं सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हाजिर है, यानी शहीद है। आला हजरत ने इसी को फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला शहीद व बसीर है। अल्लाह तबारक व तआला शहीदो बसीर है। शहीद ये अलग माना है और हाजिर होना अलग माना है। तो वही यहाँ पर वो हाजिर, इस तरह से हाजिर, यानी बगैर जगह के मौजूद होना, लेकिन जगह से पाक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है। यही माना है शहीद का। इसीलिए कुरान पाक में जो है सुम्मस्तवा अलल अर्श,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया, अर्श पर इस्तिवा फरमाया। तो इस्तिवा का आम माना जो लफ्जी माना लिया जाए तो ये होता है कि किसी चीज के ऊपर ठहरना, तख्त के ऊपर रुकना, ये माना होता है। लेकिन कुरान पाक में जो है सुम्मस्तवा अलल अर्श, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये आयत करीमा मुतशाबिहात में से, ये मुतशाबिहात में से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। तो अर्श पर इस्तिवा फरमाया क्या माना, तो यहाँ हमारा जहन वहां तक नहीं पहुंचता, इसका माना अल्लाह बेहतर जानता है और उसकी अता से उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इसी को कहते हैं मुतशाबिहात। मुतशाबिहात यानी बहुत सी आयत करीमा हैं कि जिनका माना, जिनके मानी, जिनके मतालिब, जिनके मफाहीम ये इंसान की सोच से परे है, मालूम नहीं है। जैसे कि अलिफ लाम मीम, हामीम, हामीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन साद, तासीम मीम, तासीन यासीन, ये सब तो ये मुतशाबिहात में से। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के लिए यद का लफ्ज आया, यद का माना होता है हाथ, तो यद का माना होता है हाथ। अब अगर हाथ का लफ्जी माना अगर हम सोच के कहें तो ये तो एक जिस्म हो गया, अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है। तो ये तमाम चीजें इन्हें कहा जाता है कि ये मुतशाबिहात में से, यानी इसका माना अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए ये सुम्मस्तवा अलल अर्श को भी मुतशाबिहात में से माना गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मकान से पाक है, इसलिए अर्श पर इस्तिवा फरमाया। तो अर्श के साथ खास कर देना तो ये मकान के साथ खास करना हुआ, तो इसलिए ये मुतशाबिहात में से माना गया है। और बिकुल्ली शैइन मुहीत, जो एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को घेरे हुए है, बिकुल्ली शैइन मुहीत, ये इस तरह की आयात तो फरमाते हैं वगैरह आयात में मुफस्सिरीन फरमाते हैं इल्मन व कुदरतन, बिकुल्ली शैइन मुहीत, इसकी तफसीर कहते हैं इल्मन व कुदरतन, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इल्म और उसकी कुदरत ये आलम को घेरे हुए है। अल्लाह की कुदरत ये सारी चीज को घेरे हुए है, सारे आलम को घेरे हुए है, उसका इल्म सारी आलम को घेरे हुए है। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। तो खुदा ये जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मकान से पाक है। खुदा को हर जगह मानना, जैसा कि ये बदमजहब बेदीन कहते हैं हाजिर, हर जगह हाजिर नाजिर, तो खुदा को हर जगह मानना, हाजिर मानना, ये बेदीनी है, बेदीनी है, गुमराही है। हर जगह में होना तो रसूल खुदा ही की शान है, हर जगह होना, हाजिर होना, ये अल्लाह के हबीब की, रसूल खुदा ही की शान है। और अगर चलो मान भी लिया जाए अल्लाह तबारक व तआला को भी हाजिर अगर आप कहते हो, चलो हम मान भी ले, तो भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सिफत अताई है। अगर मान भी लिया जाए तो हुजूर का ये हाजिर होने की सिफत, हुजूर का हाजिर होना ये सिफत अताई है, और अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ये जाती है। हादिस मखलूक कब्ज़े इलाही में है, यानी हादिस है मखलूक जो कि अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ो कुदरत में है, और खुदा की ये सिफत जाती है, कदीम है, गैर मखलूक है, किसी के कब्जे में नहीं। इतने फर्क होते हुए शिर्क कैसा फिर हो सकता है? इतना फर्क हो गया कि अल्लाह की जो सिफत है वो जाती है, किसी की दी हुई नहीं है, अता की हुई नहीं है, गैर मखलूक है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफत गैर जाती है, अताई है, मखलूक है, अल्लाह की अता से है। तो ये इतना फर्क हो गया, तो फिर शिर्क कैसे हुआ? शिर्क तो उस वक्त होता है जबकि बिल्कुल बेआईनी ही उसी तरीके से माना जाता है।
और यहाँ पर शिरक नहीं है। तो शिरक कैसा? जैसे कि हयात, समा, बसर वगैरह। हयात जिंदगी, हयात का माना होता है जिंदगी। तो हयात ले लीजिए, हयात एक सिफत है, हयात एक सिफत है। और अल्लाह तबारक व तआला भी हय्य है, कय्यूम है ना। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कुरान पाक में भी इरशाद हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला हय्य है, तो वो हय्य है, तो ये हयात से ही हय्य, वो हय्य है यानी जिंदा है, हय्य है। तो हयात वाली सिफत अल्लाह तबारक व तआला के भी साथ हुई। और हम जिंदा हैं तो हम भी हय्य हुए, हम अभी जिंदा हैं तो हम भी हय्य हुए। तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? अगर हम भी अपने आप को जिंदा बोले तो क्या शिर्क हो जाएगा? ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला समीअ है, सुनने वाला है, हम भी सुनते हैं, तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? हमारा सुनना शिर्क हो जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला बसीर है, देख रहा है, हम अगर देख रहे हैं तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? तो सिफत तो हो रही है, लेकिन ये दोनों सिफात में ये जमीन और आसमान का फर्क है कि अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफात ये उसकी जाती है, किसी की अता से नहीं है, मखलूक नहीं है बल्कि गैर मखलूक है। और हमारे अंदर जो सिफतें पाई जा रही है ये अल्लाह की अता से हैं, ये मखलूक हैं, ये हादिस है, बाद में पैदा हुई और हलाक हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। ये सिफतें जो हमें अता हुई ये फना हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की सिफात या अल्लाह तबारक व तआला की जात से किसी लहजा, किसी भी वक्त ये जुदा नहीं हो सकती, फना नहीं हो सकती। तो ये जब इतना फर्क हो गया तो फिर कैसे शिर्क हो सकता है? शिर्क नहीं है। तो इसी तरीके से हाजिर और नाजिर वाला माना भी ले लीजिए। फतावा रशीदिया में जो है वो मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने जिल्दे अव्वल किताबुल बिदआत सफ़ा नंबर 91 में ये लिखा है कि फ़ख्रे दो आलम अलैहिस्सलाम को मौलूद में हाजिर जानना भी गैर साबित है। यानी महफिल, मिलाद, मौलूद शरीफ वगैरह में हाजिर जानना ये भी साबित नहीं है। अगर बेइलामिल्लाह ताला जानता है तो शिर्क नहीं वरना शिर्क है। यानी अल्लाह की अता से अगर ये जानता है कि हुजूर महफिल में हाजिर हैं तो शिर्क नहीं वरना शिर्क है। तो लो जो है वो खुद ही इन्हीं की किताब से इनके अकायद की जो है वो तरदीद हो रही है कि अल्लाह की अता से अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर जानना ये कोई अकीदा रखता है तो ये शिर्क नहीं है वरना शिर्क है। यही मजमून बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 23 में मौलवी रशीद अहमद ने जो है वो ये रजिस्ट्री फरमा दी कि गैर खुदा को हर जगह हाजिर व नाजिर जानना बाअताए इलाही ये शिर्क नहीं है। अगर कोई कहे कि इससे लाजिम आता है, यानी अब अगर कोई ये इतराज करे कि अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से हाजिर व नाजिर हैं और अताई और ज़ाती सिफात में फ़र्क है, तो अब अगर कोई ये एतराज़ करे कि इससे लाजिम आता है कि खालिकियत, वजूब, क़िदम वगैरह दीगर सिफात इलाहिया भी पैगम्बरों को अताई मान लो। कोई अगर एतराज़ कर सकता है कि आप अताई और ज़ाती का फ़र्क कर रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं वो ज़ाती है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे के लिए वही सिफत अगर मानी जाए तो वो अताई है और ज़ाती और अताई में फ़र्क है, तो फिर खालिक अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, पैदा फरमाने वाला है। तो ये खालिक वाली सिफत जो है वो हुजूर के लिए मान लो अताई, आप हुजूर के लिए क्यों नहीं मानते? खालिक वाली सिफत ये हुजूर के लिए क्यों नहीं मानते? अल्लाह तबारक व तआला खालिक है ज़ाती तौर पर और अल्लाह की अता से हुजूर भी खालिक है अताई तौर पर, ये मान लो। लेकिन आप भी नहीं मानते हो, हुजूर को खालिक नहीं मानते हो, खालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। ऐसे ही वजूब यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, वाजिबुल वजूद है, वाजिब है। वाजिब का माना यानी जो हमेशा से हमेशा रहने वाला है, जिसके लिए फना नहीं है। तो आप मान लो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में जो सिफात ये वाजिब वाली है, वजूब वाली है, तो ये ज़ाती है और हुजूर के लिए भी वजूब मान लो, अताई मान लो, अताई वजूब मान लो। ऐसे ही क़िदम यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कदीम है, हमेशा से है,
तो हुजूर की भी ज़ात जो है वो कदीम मान लो, यानी अल्लाह की अता से कदीम है, ये मान लो। तो एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि ये जो सिफात हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें हैं, लेकिन गैरुल्लाह के लिए आप अताई तौर पर भी नहीं मान रहे हो। अगर जाती और अताई का फर्क कर रहे हो तो इस चीज में आप जाती और अताई का फर्क करते हुए हुजूर के लिए क्यों नहीं मानते? तो वही फरमा रहे हैं कि इससे लाजिम आता है कि खालिकियत यानी खालिक होना, वजूब यानी वाजिबुल वजूद होना, क़दम यानी कदीम होना वगैरह दीगर सिफात इलाहिया और भी जो इस तरह की दूसरी सिफात अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो खास हैं, इसमें भी पैगंबरों को अताई मान लो, पैगंबरों को अताई मान लो, और हुजूर को खालिक, वाजिब, कदीम ये कह दिया करो। यानी जिस तरह से अल्लाह को खालिक कहते हो तो हुजूर को भी खालिक कहो, हुजूर को भी वाजिब कहो, हुजूर को भी कदीम कह लिया करो। तो इसका जवाब ये है कि चार सिफतें, चार सिफात ये काबिले अता नहीं, चार सिफात जो हैं ये काबिले अता नहीं कि इन पर उलूहियत का मदार है। चार सिफतें वो हैं कि जो अता के काबिल नहीं है, जो अता करने के काबिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्हीं पर उलूहियत का मदार है। उलूहियत यानी खुदाई का मदार है। अल्लाह तबारक व तआला की जो खुदाई है, उलूहियत है, उसका मदार इन्हीं सिफात पर है, वजूब, कदीम और इसी तरीके से जो है वो ना मरना। दीगर सिफात की तजल्ली मखलूकात में भी हो सकती है, जैसे कि समा, बसर, हयात फरमाते हैं कि वगैरह, मगर इनमें बड़ा फ़र्क है कि रब की ये सिफात ज़ाती वाजिब ना मिटने वाली और मखलूक की अताई मुमकिन फ़ानी। यानी फरमा रहे हैं कि वजूब और कदीम होना और इसी तरीके से पैदाइश या पैदा करना या ना मरना, तो फरमाते हैं दीगर सिफात की तजल्ली मखलूकात में भी हो सकती है। यानी इन चार के अलावा जो दूसरी सिफात हैं तो उनकी तजल्ली जो है वो मखलूकात में भी हो सकती है, लेकिन वजूब और कदीम और खल्क का मतलब यानी पैदा करना और ना मरना, हमेशा कभी भी मौत ना आना, फरमाते हैं कि ये सिफत ऐसी है कि ये मखलूक में नहीं हो सकती। दीगर सिफात की तजल्ली मखलूकात में भी हो सकती है, जैसे कि समा हो गया, देखना, सुनना, हयात वगैरह। मगर इनमें बड़ा फर्क है कि रब की ये सिफात जाती है और वाजिब है। वाजिब का मतलब ना मिटने वाली, और मखलूक की अताई है और मुमकिन है। मुमकिन का मतलब यानी फानी है, मुमकिन यानी फानी है। जो होती खुदाई भी देने के काबिल, खुदा बन के आता वो बंदा खुदा का, है ना। कि अगर ये खुदाई जो है ये भी जो है वो देने के काबिल होती, लेकिन हमारा अकीदा यही है कि खुदाई देने के काबिल नहीं है, खुदाई एक सिफत है। तो अब अगर आप माज़अल्लाह ये कहो कि अल्लाह तबारक व तआला की जो खुदाई है वो सिफत जाती हो और हुजूर को जो है वो खुदाई अल्लाह की अता से हो जाए, यानी हुजूर को भी खुदा मान लो लेकिन रब की अता से, तो उसी का जवाब एक शेर में दे रहे हैं कि जो होती खुदाई भी देने के काबिल, तो खुदा बन के आता वो बंदा खुदा का, है ना। खुदा बन के आता वो बंदा खुदा का, लेकिन खुदाई वो सिफत है जो देने के काबिल नहीं है। तो ये जब काबिल आता नहीं है तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ये जो चार सिफात हैं ये और किसी को हासिल नहीं है। तो ये एक एतराज़ और उसका जवाब यहाँ पर जिक्र हो गया, और मज़ीद इसी तरीके के मज़ीद एतराज़ात और उसके जवाब इंशाअल्लाह आइंदा भी बयान होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाज़त फरमाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सही तरीके से और जिस तरीके से उनकी ज़ात के लिए मानने का हक़ है, उस अक़ीदे के साथ उन्हें मानने, जानने और उनसे पूरी तौर पर मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।